मैनेजर महेंद्र प्रसाद को लेकर पहुंची है टीम। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करता था महेंद्र प्रसाद। कहां था? राजस्थान में पोस्टेड था। बॉर्डर एरियाज में डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पाक की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करता था। और डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में कौन रुकता था, कब रुकता था, कितने दिन के लिए रुकता था, ऐसी सारी जानकारियां पाकिस्तान को देता था, जिससे पाकिस्तान अंदाज़ा लगा सके कि डीआरडीओ क्या करने जा रहा है या डीआरडीओ की सोच क्या है। महेंद्र मैनेजर है और इसकी जानकारी में सब कुछ रहता था। हालांकि इसने बहुत ज़्यादा दिन तक ज़बान नहीं खोली, लेकिन जो भी खोली उससे देश को नुकसान पहुंचाया। रजत व्यास मेरे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। रजत व्यास, विस्तार से जानकारी दीजिए, इस महेंद्र के कितने मकड़ जाल हैं? जी बिल्कुल, ये सरहदी जिला है और यहाँ पर राजस्थान की सबसे लंबी जो है सीमा 1070 किलोमीटर की सीमा, जो कि श्री गंगानगर के हिंदूमल पोर्ट से होते हुए बाड़मेर के भाखासर तक लगती है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहाँ पर नजर गड़ाए बैठी थी। और जो यहाँ पर जासूसी की गतिविधियों में लिप्त लोग हैं उन पर लगातार ये नजर गड़ाए बैठे हैं कि कहीं से कोई ऐसी जानकारी जो है वो साझा न हो जाए जिससे देश को नुकसान हो। उसी के चलते ही जो है यहाँ पर डीआरडीओ में एक पदस्थ जो मैनेजर है महेंद्र प्रसाद, उसको जो है डिटेन किया गया। और उनके मोबाइल फोन्स को जब चेक किया गया तो बड़ी हैरानी वाली जानकारी सामने आई, जिसमें ये मालूम चला कि ऑपरेशन सिंदूर के समय यहाँ पर जो रक्षा विशेषज्ञ आए वो कब आए, क्यों आए, इस प्रकार की जानकारियां जो है वो पाक हैंडलर्स को लगातार दे रहा था। और देने का जो जरिया है वो सोशल मीडिया उसने अपनाया। सोशल मीडिया के माध्यम से वो लगातार जो है पाक हैंडलर्स को जो है सारी जानकारियां उपलब्ध करवा रहा था। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि पिछले 7 साल से ये महेंद्र प्रसाद पोखरण के डीआरडीओ गेस्ट हाउस का मैनेजर है। और ये कई जो सैन्य अधिकारी या रक्षा विशेषज्ञ वहां आते थे उनके संपर्क में रहता था, उनसे बातचीत होती रहती थी। तो ऐसी कई सारी जानकारियां जो है इसके पास रहती थी। लेकिन फिलहाल जो जब इससे पूछने की कोशिश की गई तो इसने खुद ने ये स्वीकार किया कि मैंने एक स्लिप बनाकर भेजा है। वो स्लिप में आने जाने की जो डेट्स हैं वो डाली गई हैं, उनका टाइम डाला गया है। तो इस प्रकार की जो है जानकारी के बारे में जब रक्षा एजेंसियों को मालूम चला तो उन्होंने जो है इसको डिटेन किया। और जब यहाँ पर तकनीकी जांच की गई, यानी कि इसके मोबाइल फोन्स की जब जांच की गई, तो इसके पास 2 मोबाइल फोन्स थे और उसके अंदर जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जो कह सकते हैं कि जानकारी है वो साझा करना बताया गया। और उसी के माध्यम से जो है इन्होंने रजत, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद आपसे और जानकारी लेंगे, क्योंकि जैसलमेर में जासूसी मामले में जो बड़ा खुलासा हुआ है वो ये कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस मैनेजर के मोबाइल से बड़े राज खुले हैं। जैसा रजत अभी बता भी रहे थे, पाक हैंडलर को सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां भेजता था, अधिकारियों के आने जाने की गुप्त सूचनाएं भेजी जाती थी, सोशल मीडिया के जरिए पाक खुफिया एजेंसी के संपर्क में था ये शख्स महेंद्र, जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस का मैनेजर था। रजत, विस्तार दीजिए, बताइए। देखिए, महेंद्र जो है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है, ये अल्मोड़ा का निवासी बताया जा रहा है। संविदा के ऊपर जो है पिछले 7 साल से ये लगातार जो है यहाँ पर गेस्ट हाउस में काम कर रहा था। और पोखरण जो है वो फील्ड फायरिंग रेंज का एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है, जहाँ पर समय समय पर सैन्य अभ्यास होते रहते हैं। और सैन्य अभ्यास को चलते यहाँ पर कई रक्षा विशेषज्ञ और सैन्य अधिकारी जो है वो समय समय पर इस गेस्ट हाउस में आकर रुकते हैं। और डीआरडीओ का जो गेस्ट हाउस है वो काफी संवेदनशील माना जाता है। और वहां पर आने जाने वाले सैन्य अधिकारियों और रक्षा विशेषज्ञों की जो जानकारी है वो पाक हैंडलर्स को मिलना कि क्यों आए हो, वो क्यों यहाँ पर आए, किस पर आए, क्या कारण रहा, ये बहुत बड़ी जानकारी है जो साझा की जाती है। और बहुत कह सकते हैं कि ये बड़ा मामला था, जिसमें अगर कुछ ज्यादा जानकारियां यहाँ से दे दी जाती तो ऑपरेशन सिंदूर के समय भी भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता था। लेकिन इसके द्वारा
सिर्फ यहाँ पर आने जाने वाले अधिकारियों के बारे में ही जानकारी साझा की गई, जैसा कि अभी ऑफिशियली मालूम रजत, यही बड़ी बात है यहाँ पर, यही बड़ी बात है कि कौन आया, कितने दिन के लिए आया, किस पोजीशन पे था और उसके साथ कौन लोग थे। ये अपने आप में दुश्मन देश को अंदाजा देने के लिए बहुत काफी है कि इस बॉर्डर एरिया में भारत के डिफेंस फोर्सेस क्या प्लान कर रहे हैं। इस शख्स ने रजिस्टर की जानकारी साझा नहीं की है, इसने अपने देश के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी जरूर की है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए रजत, इस जानकारी के साथ आपका। और आगे बढ़ रहे हैं, हरियाणा के नूंह में 2 गुटों में हिंसक झड़प का मामला। पुलिस ने करीब 40